हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज पार्ट 5 और हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी थी। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों जो हमारी वीडियो में पहली बार आए, पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से सीरीज चलते जाएं, ताकि आपको क्वालिटी एजुकेशन शुरू से एक सीरीज में मिलती चली जाए। ध्यान दीजिए बेटा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखो बच्चों, हमने अकाउंटिंग के एडवांटेज भी पढ़ लिए, हमने अकाउंटिंग के रोल भी पढ़ लिए, अकाउंटिंग का कैरेक्टर भी पढ़ लिया और बहुत सारी चीजें पढ़ी हमने, जिसमें बहुत सारे पॉइंट जो हैं बार बार रिपीट होते चले जा रहे थे। अब ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की अकाउंटिंग जो है कितने हिस्सों में फैला हुआ है बेटा, ये एग्जाम में आपसे 3 नंबर का या 2 नंबर का जरूर पूछता है। क्या है, एक नजर डाल लेते हैं। देखो बच्चों, कहता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कहता है विद द चेंजिंग टाइम following specialized branch of accounting have emerged to meet the change requirement। जैसे जैसे समय बदलता चला जा रहा है, हमें अकाउंटिंग को भी बदलने की जरूरत पड़ती चली जा रही है रिक्वायर्ड टाइम के हिसाब से। ठीक है बच्चे, देखिए क्या कहता है। जो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, सबसे पहला ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग जो हमारा है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 3 चीज है। देखो बच्चों, अभी जो हम 11th और 12th में जो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना बच्चे, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग जो फाइनेंस को कवर करती है, फाइनेंस से रिलेटेड आइटम को कवर करती है, फाइनेंस अकाउंटिंग। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चे, ये 11th और 12th क्लास की जो अकाउंटिंग है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है। उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे बच्चे, ग्रेजुएशन के अंदर जाएंगे, बीकॉम या बीबीए वगैरह करेंगे, तो आपको वहां पे मिलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये जनरली फैक्ट्री एरिया में अप्लाई किया जाता है। जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई माल बना रहे हैं, उसमें रॉ मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, ओवरहेड्स कितने लगे, और भी कितने प्राइमरी खर्चे हैं, एक्सटेंडेड खर्चे हैं, वो सारे खर्चे कितने लगे, उन सारे खर्चों को जोड़कर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। ठीक है, और वो कॉस्ट भी जो होता है बिजनेस के हिसाब से अलग अलग होता चला जाता है। अगर आप एक बिस्किट मेकिंग कंपनी है तो उसकी कॉस्ट अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंपनी, जैसे आपके बिजली का बिल बीसीएस के पास जमा होता है, हर स्टेट में अलग अलग बिजली की कंपनी है, तो बिजली की अकाउंटिंग, बिजली की प्रोडक्शन की अकाउंटिंग अलग होती है। उसी तरीके से बच्चे, जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग की दुनिया में घुसेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर चीज के प्रोडक्शन के लिए, हर चीज के प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट का नजरिया अलग अलग हो जाता है। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ग्रेजुएशन में मिलेगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम 11th 12th में पढ़ेंगे, बीकॉम या बीबीए में हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उसके बाद एक आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हम मास्टर्स में पढ़ेंगे बच्चे। मास्टर्स में, अब आप एमकॉम कर लें या एमबीए कर लें तो उसमें पढ़ते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अकाउंटिंग के जो ब्रांचेस हैं वो 3 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक एक नंबर के तीनों पॉइंट हो सकते हैं, अगर 3 नंबर का आ गया, या 1 नंबर में आपसे पूछ सकता है। डेट इज नंबर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 11th तक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड लास्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है बच्चे, बहुत ही सिंपल है, इजी है और फ्री के नंबर इसमें, आप बस आपको ये स्टेप याद रखने हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ये अकाउंटिंग के ब्रांच है, अकाउंटिंग इससे ज्यादा आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा। आगे देखिए अगला क्या कहता है। अब क्या है, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग, ये क्या होता है बेटा। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अक्सर बच्चे उसको छोड़ देते हैं। देखो बच्चों, जब ये कोई बंदा कंपनी खोलता है, कोई एक बिजनेस खोलता है, तो उसके अंदर अपना एक अकाउंटेंट रखता है। और वो जो अकाउंटेंट होता है वो पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। जैसे अभी किसी को सैलरी दी तो एक जनरल एंट्री पास करेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इस तरीके से डेली के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा रफ कॉपी में, जिसको हम जनरल प्रॉपर कहते हैं। उसमें वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा और साल भर क्या करेगा, उससे रिलेटेड लेजर में, लेजर मतलब कोई रजिस्टर, जो पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का एक रजिस्टर बना हुआ है। माना ये जाता है बच्चे कि अकाउंटिंग में 150 से भी ज्यादा किस्म के ट्रांजेक्शन होते हैं, और उन ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट सेपरेट एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसको हम लेजर कहते हैं। तो जो भी ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन को उनको सेपरेट लेजर में वो एंट्री करता है, और पूरे साल भर यही करता है। साल का एंड या 31 मार्च हो सकता है या 31 दिसंबर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू यू आप कौन सा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, 31 मार्च को आप वो सारे अकाउंट को क्लोज करेगा और अपने सीनियर अकाउंटेंट को लेजर दे देगा। तो इस बंदे ने, ये जो कंपनी के अकाउंटेंट ने जो काम किया है, इसको कहते हैं बुक कीपिंग। पूरे साल भर रिकॉर्ड को मेंटेन किया है और साल के एंड में उस रिकॉर्ड को टोटल करके अपने सीनियर अकाउंटेंट, दैट इज चार्टेड अकाउंटेंट को, जो एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, कंपनी के बाहर का एक व्यक्ति होता है, हर कंपनी के व्यक्ति को, हर कंपनी को एक एक्सटर्नल ऑडिटर से अपना अकाउंट ऑडिट कराकर ही इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। तो सारे अकाउंटिंग को
टोटल करके एक एक्सटर्नल अकाउंटेंट को, डेट इज चार्टेड अकाउंटेंट या ऑडिटर, उसको दे देता है, और ऑडिटर या चार्टेड अकाउंटेंट उस बुक कीपिंग वाले रिकॉर्ड को एक पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट में कन्वर्ट करता है, दैट्स कॉल्ड अकाउंटिंग। तो बेटा बुक कीपिंग का मतलब ये हो जाता है कि जो जूनियर अकाउंटेंट है या कंपनी का अपना अकाउंटेंट है, वो दिन पूरे साल भर अकाउंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा और उससे रिलेटेड लेजर यानी रजिस्टर के अंदर उसको रिकॉर्ड करेगा। और जो सीनियर अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंट जो बाहर का आता है, जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर कहते हैं, वो उस बुक्स ऑफ अकाउंट को जो जूनियर अकाउंटेंट ने पूरे साल भर मेंटेन किया है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को लेकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है और गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाता है। आई होप यहां तक बात समझ में आ रही होगी। वही चीज डेफिनेशन में दे रखी है, ध्यान से देखिए क्या है। डेफिनेशन में कहता है बच्चे कि द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ्टन कंसिडर्ड एज अ सेम इज नॉट करेक्ट। ज्यादातर लोग बुक कीपिंग को और अकाउंटिंग को एक ही समझते हैं, ये टर्म एक ही है, जो कि करेक्ट नहीं है। आगे क्या कहता है, द टू टर्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों टर्म जो है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, दोनों सेम नहीं होते। कंपनी का जो जूनियर अकाउंटेंट अपना अकाउंटेंट होता है, वो जो काम कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं बुक कीपिंग, और उस सारे रिकॉर्ड को साल भर करने के बाद, अकाउंट क्लोज करने के बाद, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को सीनियर अकाउंटेंट को सौंप दिया जाता है। सीनियर अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऑडिटर जो काम करता है, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। ध्यान दीजिए क्या कहता है, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट। वाइडर कंसेप्ट क्यों बोला गया, क्योंकि जितने भी अकाउंट को मेंटेन किया जाता है उन सबको वो डील कर रहा होता है, इसलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड इंक्लूड बुक कीपिंग। अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आ जाती है, अकाउंटिंग के, क्योंकि जब तक वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या अकाउंट को रेक्टिफाई कर पाएगा, क्या उसका ऑडिट कर पाएगा, उसको चेक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पहले अकाउंट रिकॉर्ड होंगे, उसके बाद उसका ऑडिट होगा, है ना बच्चे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो अकाउंटिंग है और जो बुक कीपिंग है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। बुक कीपिंग केवल अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करना होता है, और अकाउंटिंग उसका पीएनएल अकाउंट और फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाकर गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना होता है। तो अकाउंटिंग टर्म के अंदर बुक कीपिंग आ जाता है, बिकॉज अकाउंटिंग बिना बुक कीपिंग के नहीं हो सकती, तो अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है, बुक कीपिंग के अंदर अकाउंटिंग नहीं आती। इसको और अच्छे से समझते बेटा, ध्यान दीजिए क्या कहता है। यहाँ पे इसने एक बात बोली, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, यहाँ पे बेटा स्लैश ही अंडरलाइन करना इसमें रह गया। कहता है बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अभी यही तो बात कह रहा था कि जो अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक छोटा टर्म है, पहले बुक कीपिंग होती है, ठीक है। आगे बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है बच्चे, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग जो है सॉरी बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का एक पार्ट है, और वो एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग का, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एंड इवेंट का इन द बुक ऑफ अकाउंट। मतलब बुक कीपिंग का काम इतना होता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानता है, उसको मनी के टर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रिकॉर्ड करता है, समराइज करता है, जो हम पहले की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। एक अकाउंटिंग का पार्ट है जिसका काम रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एंड इवेंट को इन द बुक ऑफ अकाउंट। दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व, बुक कीपिंग के अंदर क्या क्या आता है, ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अभी यही तो कहा था कि बुक कीपिंग क्या करता है, आपके सारे रिकॉर्ड्स में, सारे ट्रांजैक्शन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानता है कि ऐसे कौन से टर्म है जिसको फाइनेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो सकते हैं। आपने फीचर ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता। तो पहले इसका काम क्या, बुक कीपिंग का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, फिर उसको मेजर करता है, मेजर इन टर्म ऑफ मनी, उसको पैसों में मेजर करता है कि पैसों में कितना होगा। क्या ये, जैसे मान लो मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, बताइए ये जो ट्रांजैक्शन है, एम्प्लॉय को अपनी सैलरी देना, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब मैंने कितनी सैलरी दी, 10,000, 20,000, 50,000, कितनी सैलरी दी, जो सैलरी दी उस अमाउंट को हमने मेजर कर लिया इन टर्म ऑफ मनी। तो बुक कीपिंग का काम इतना होता है, इतना पहचानने का फिर क्या करना है, बुक कीपिंग को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड द आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन को हमने फाइनेंस में आइडेंटिफाई कर लिया है उसको रिकॉर्ड करना है, एंड द इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इतना सही काम होता है अकाउंट बुक कीपिंग का, ठीक है बच्चे। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा,
एग्जाम में आपसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछेगा। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है इसका ओवरऑल कंक्लूजन आप एक चार्ट के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में देंगे। देखिए इस तरीके से देंगे, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये आपसे पूछेगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या कहता है। सबसे पहला टर्म कहता है वही जो बुक कीपिंग की डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी थी, बुक कीपिंग इज अ कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बार बार इसी बात को आप पॉइंट पढ़ रहे हैं। बुक कीपिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना, इवेंट को, और मेजर करना इन टर्म ऑफ मनी। ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानना और उसको मनी में कन्वर्ट करना, एंड रिकॉर्डिंग them in the books of account and classifying them, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना। ठीक है बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करना और उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना, सारे पॉइंट आपने पढ़ रखे थे, दैट इज बुक कीपिंग। और यहाँ पे बेटा देखिए अकाउंटिंग का क्या मतलब है, ये पहला पॉइंट है। अकाउंटिंग का क्या कहता है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इंटरप्रिटेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग विद द रिजल्ट देयर ऑफ। क्या मतलब है इसका? अकाउंटिंग का मतलब ये है कि जो अकाउंट रिकॉर्ड किए गए हैं उनको समराइज करना, उनमें गलतियों को पहचानना, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना, और इनकम टैक्स के अनुसार, इसके अंदर बात नहीं बोली गई, इनकम टैक्स के अनुसार ये चेक करना कि वो सही जगह डेबिटेड या क्रेडिटेड किया गया है या नहीं किया गया है। अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग, इकट्ठा करना, द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन एंड इवन इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मतलब उनसे साझा करना, वार्तालाप करना, एक दूसरे को, जो इसके यूजर्स हैं वहां तक इसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। ठीक है बच्चे, सेकंड पॉइंट देखिए। सेकंड पॉइंट बेटा हमारा बुक कीपिंग का कहता है इट इज अ प्राइमरी स्टेज। ऑब्वियस सी बात है, जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी, जब तक आप अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करोगे, आगे के काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया है बुक कीपिंग को इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग। ये बिल्कुल बेसिक है, अकाउंटिंग का बिल्कुल बेस है। और ये क्या कहता है? सेकंड पॉइंट ये है, ये कहता है इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, इट बिकम वेयर द बुक कीपिंग एंड। ये वहां से स्टार्ट होता है जहां पे बुक कीपिंग क्या होता है? खत्म हो जाता है ना। तो ये प्राइमरी स्टेज है और ये सेकेंडरी स्टेज है, जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है, अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना जहां पे एंड हो जाता है, साल का एंड हो जाता है, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि बुक कीपिंग जहां एंड होती है, अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है। दो पॉइंट आप इसको अलग पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, इट्स अ प्राइमरी स्टेज, इट्स अ सेकेंडरी स्टेज। ये लिख सकते हैं जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग का मेन मकसद क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक ढंग से रिकॉर्ड करना, ये बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका क्या ऑब्जेक्टिव है बच्चे, ध्यान से देखिए। तीसरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कहना चाहता है? जो भी हमने बुक रिकॉर्ड किया है, बुक कीपिंग किया, उसमें से हमें नेट रिजल्ट बताना कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, है ना बच्चे। क्योंकि देखो इतना सारा तामझाम जो हम पाल रहे हैं या इतनी सारी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है, एग्जैक्ट लॉस क्या है, ये हमें पता चल सके। इस वजह से अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट। ये जो नेट रिजल्ट कहना चाहता है ना, ये प्रॉफिट और लॉस ही है, नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल पोजीशन। साथ ही साथ ये बताना कि फाइनेंस में हमारी पोजीशन क्या है, हम कितना मार्केट में कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारा नेट वर्थ क्या है, कल को अगर हमारी कंपनी को कोई खरीदना चाहे तो कितने पैसे ऑफर करेगा, ये सारी बातें। ठीक है, एंड कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी है? अकाउंटिंग का मेन दूसरा काम ये भी है कि कम्युनिकेट करता है, मतलब अब कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन जो है, जो मेन इंफॉर्मेशन है, वो कम्युनिकेट करता है किससे? इंटरनल यूजर से और एक्सटर्नल यूजर से, है ना बच्चे। ये मेन कम्युनिकेट करता है इंटरनल यूजर से और एक्सटर्नल यूजर से। इंटरनल यूजर कौन कौन है? कंपनी का मालिक, कंपनी के एम्प्लॉइज, ये सब इंटरनल यूजर है। इनको भी अकाउंटिंग के बारे में, नेट प्रॉफिट नेट लॉस के बारे में मालूम होना चाहिए। और एक्सटर्नल यूजर कौन है? डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स है, मार्केट है, गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर्स हैं, ये सब कंपनी के बाहर के लोग हैं जिनको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। गवर्नमेंट को चाहिए होती है टैक्स पता करने के लिए कि कितना पैसा कमाया ताकि उससे टैक्स ले सके। शेयर होल्डर को चाहिए होता है डिविडेंड के लिए, कि जो शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने कंपनी में शेयर्स खरीद रखा है उनको साल के एंड में मुनाफा चाहिए होता है।
तो उनको भी पता करना होता है कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, हमें कितना मुनाफा मिलेगा। तो उन सब से ये अकाउंटिंग जो है ये कम्युनिकेट करता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। हम 1 मिनट में दोबारा फिर से रिपीट करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस। देखो कंपनी के अंदर 2 अकाउंटेंट होते हैं। एक होता है हमारा अपना पर्सनल, जो कंपनी खुद हायर करती है, कंपनी खुद हायर करती है, उसको हम जूनियर अकाउंटेंट कह लेते हैं, ठीक है, या इंटरनल ऑडिटर कह लेते हैं, ठीक है। उससे हम पूरे साल भर का अकाउंटिंग बनवाते हैं। अब और एक होता है हमारा एक्सटर्नल अकाउंटर, सॉरी उसको हम कहते हैं ऑडिटर कहते हैं, है ना। वो आउटर ऑडिटर होता है, एक्सटर्नल अकाउंटेंट होता है, वो बाहर का अकाउंटेंट होता है, ठीक है, लेकिन वो हमारा एम्प्लॉय नहीं होता। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? गवर्नमेंट क्यों एक ही अकाउंट को 2 बार ऑडिट करवाती है, 2 अकाउंटेंट से चेक कराने को कहती है? देखो, जो अकाउंटेंट कंपनी का अपना एक एम्प्लॉय है, तो कंपनी का जो ऑनर है वो उसको डोमिनेट कर सकता है, उससे कह सकता है कि मेरा खर्चे ज्यादा दिखाओ, प्रॉफिट कम दिखाओ, ताकि मैं गवर्नमेंट को टैक्स कम दे सकूं। क्योंकि वो मेरा एम्प्लॉय है, उसको नौकरी खोने का डर है, तो वो डर के मारे इस तरह से अकाउंट मेंटेन कर सकता है। लेकिन जो एक्सटर्नल अकाउंटेंट है, जिसको हम ऑडिटर कहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, उसको हम डोमिनेट नहीं कर सकते, बल्कि जितनी गलतियां वो पकड़ेगा उतना वो उसको रेक्टिफाई करने का हमसे चार्जेस मांगेगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो एक तरह से समझ लीजिए कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑथराइज पर्सन होता है। माना यह जाता है कि अगर उसने साइन करके दे दिया, डेट में सारे अकाउंट ढंग से चेक हुए हैं, फिर भी अगर गवर्नमेंट को शक होता है तो स्क्रूटनी आती है, फिर दोबारा कभी छापा पड़ता है और सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को दोबारा चेक किया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स मेंटेन करती है, टैक्स रिसीव करती है, एक इंटरनल ऑडिटर से और एक एक्सटर्नल ऑडिटर से चेक करवाती है। तो इंटरनल ऑडिटर पूरे साल भर क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, सारे अकाउंट को मेंटेन करके लास्ट में उसका टोटल करके एंड करके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करके हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर को दे देता है। एक्सटर्नल ऑडिटर उसको एक एक ट्रांजेक्शन चेक करता है, उसमें अगर कोई गलतियां मिलती है तो गलती को रेक्टिफाई करता है, और उसके बाद उस सारी गलती को मेंटेन करने के बाद एग्जैक्ट प्रॉफिट निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स प्रोवाइड करवाता है ना। तो यही काम जो जूनियर अकाउंटेंट है वो करता है बुक कीपिंग, जो एक्सटर्नल अकाउंटेंट है वो क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। बेटा मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है बच्चे, आई होप यहाँ तक बात सारी क्लियर है। तो बेटा हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।